जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। सीडीएस 2022 का एग्जाम आपका कल हुआ था 4 सितंबर को। उसके बाद में हमने आंसर की पब्लिश कर दी थी। आंसर की पीडीएफ अभी भी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। अगर आपने अपने मार्क्स को टैली नहीं किया है तो एक बार कर लेना। कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि जैसे ही आप मार्क्स टैली कर लेते हैं हमारी आंसर की के साथ में, किसी और इंस्टीट्यूट की आंसर की के साथ में, तो जो अपने मार्क्स है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर शेयर कर देना। तो लगभग 2000 रिस्पॉन्सेज हमें देखने को मिले थे और यहाँ पर जो 2000 रिस्पॉन्सेज हमें देखने को मिले हैं इसके बेसिस पर हम देखेंगे कि सीडीएस 2022 की कट ऑफ यहाँ पर क्या रहने वाली है ओटीए, आईएमए, आईएनए, एएफए के लिए। देखिए ये वीडियो जो है पूरी देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कट ऑफ के ऊपर भी हम आएंगे। इसके अलावा जब आप नेक्स्ट टाइम प्रिपरेशन करेंगे सीडीएस और एफकेट की तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो मैंने जो आपके साथ में 15 जुलाई को कमिटमेंट की थी, मैंने जब साइंस का कोर्स फ्री किया था जिसके अंदर 70 लेक्चर्स थे, लगभग 2 महीने का वक्त आपको यहाँ पर प्रेपरेशन का मिला था। मैंने आपको कहा था कि इसमें से 90% क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे और 90% से ज्यादा क्वेश्चन यहां पर देखने को मिले हैं। हालांकि ये जो साइंस का कोर्स था ना, ये पेड बैच का हिस्सा था। पेड बैच से निकाल कर मैंने यहां पर फ्री किया था बच्चों के साथ में, क्योंकि मेरी कमिटमेंट थी कि यहां पर 90% से ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ताकि जीएस के अंदर आपको दिक्कत ना आए। ये तो बात सिर्फ साइंस की हुई। अगर हम यहां पर जीएस कोर्स की बात करें तो हमारे जीएस ओटीए कोर्स में से 80+ क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं और यहां पर मैंने विद प्रूफ स्क्रीनशॉट्स को अटैच भी किया है जो आपके काम आएंगे। देखिए होता पता क्या है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है बोल देते हैं कि उनके मटेरियल में से इतने क्वेश्चन आए हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं। मैं यहां पर आपको दिखाऊंगा भी, दिखाने के हक में मैं यहां पर नहीं रहता हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं जो पहली बार जुड़ते हैं वो इधर उधर गुमराह ना हो, वो इधर उधर भटकते ना रहें, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर पढ़ाया जाता है एक एक लेक्चर मैं यहाँ पर खुद लेता हूँ और यहाँ पर जो आपकी फीस रहती है वो भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रहती है। यानी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपसे चार्ज किया जाएगा। चाहे आपको किसी भी डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, चाहे सीडीएस है, चाहे एफकेट है, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान में रखा जाता है कि आपको फाइनेंशियली दिक्कत ना हो। यहां पर चार्जेस सीडीएस और एफकेट कोर्सेज के बहुत ज्यादा कम रखे जाते हैं और फिर भी ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि दोबारा कभी भी इस एग्जाम के अंदर आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। एक बार आप यहां पर जो स्नैपशॉट्स हैं इन्हें गो थ्रू कीजिए। मैं आपको यहां पर कुछ और छोटी छोटी बातें बताने लगा हूं जो अगली बार जब आप सीडीएस का एग्जाम देने जाएंगे या एफकेट का एग्जाम देने जाएंगे तो आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाली हैं। अगर आप इस बार की सीडीएस एग्जाम को एनालाइज करेंगे तो ये टिपिकल यूपीएससी एग्जाम था। रीजन बीइंग कि इस बार ऑप्शंस आपकी काफी ज्यादा ट्रिकी थी। अगर आप इंग्लिश को देखेंगे तो वहां पर भी सेम केस था, या तो क्वेश्चन आपके लेंथी थे, जैसे अगर हम पैरा जंबल की बात कर लें, या फिर ऑप्शन ट्रिकी डाली गई थी कि आप ना चाहते हुए भी गलत ऑप्शन को टिक कर देंगे। और जब इस तरह से ऑप्शन ट्रिकी आती है ना, चाहे जीएस का एग्जाम है, इंग्लिश का एग्जाम है, वहां पर काम में आता है कि आपका बेस कितना स्ट्रांग है, किस तरह से चीजों को लिंक करके समझाया जाता है। जैसे आप यहां पर इसके एग्जाम्पल देखिए, जब हम प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो यहां पर वर्ड आता है हमारा सोशलिस्ट और वहीं से इससे मिलता जुलता एक वर्ड आता है कैपिटलिज्म। तो यहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में पूछा गया था। जरूरी नहीं होता कि आपको इकोनॉमिक्स अलग से पढ़नी है, कई बार चीजों को लिंक करना आना चाहिए। और जब आप चीजों को लिंक करके पढ़ते हैं ना तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं जो आप आंखें बंद करके ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे ये अर्थक्वेक वाली वीडियो थी, देखिए आप यहां पर देख सकते हैं ये हमारे वीडियो लेक्चर हैं। वीडियो लेक्चर के मैंने यहां पर स्नैपशॉट लिए हैं। आप यहां पर साफ साफ देख सकते हैं कि ये आपका फोकस है और फोकस को हम कहते हैं हाइपो सेंटर। और मैंने वीडियो के अंदर 2 बार बोला था कि ध्यान में रखना, क्योंकि जब भी मैं पढ़ाता हूं ना मुझे पता होता है कि किस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। और जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं उन सभी को पता है कि मैं बार बार रिपीट करता रहता हूं ताकि जो बच्चे पहली बार भी पढ़ रहे हैं उनका भी प्रश्न गलत ना हो। क्योंकि जब हम पहली बार सीडीएस का एग्जाम देने जाते हैं ना तो होता क्या है कि हमें ये नहीं पता होता कि क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे। इसी वजह से जब मैं पढ़ाता हूं तो साथ साथ बताता जाता हूं कि ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है।
जैसे टाइप्स ऑफ क्लाउड्स कितने अच्छे से मैंने समझाया था, उनकी नेमिंग कहां से आई है, जब हमें वो पता चल जाता है तो इस तरह के प्रश्न जो है आप आंखें बंद करके ठीक कर सकते हो। इसके अलावा ये तो बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन थे। यहां पर मैंने आपको याद भी करवाई थी नदियां। अगर आपको ब्रह्मपुत्र की नदियां नहीं याद मेरे पढ़ाने के बाद में, तो फिर आपको नदियां कभी भी याद नहीं हो सकती। मैंने आपको बताया था कि यहां पर 4 आपकी रिवर्स ऐसी हैं जिनका नाम डी से स्टार्ट होता है। अगर आप उस चीज को भी रिकॉल कर लेते ना, तो इस तरह का प्रश्न आपका यहां पर गलत नहीं होता। ये तो बहुत ज्यादा बेसिक प्रश्न है, इसकी हम यहां पर बात नहीं करेंगे। थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री से आपके बहुत सारे प्रश्न आए थे और आप सभी को पता है कि मैंने 12 लेक्चर्स जो है हिस्ट्री के ऊपर ले रखे हैं। उन्हीं में से बहुत सारे प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिले, क्योंकि जब भी थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग लेक्चर जो है यहां पर बना रखे हैं। क्योंकि हिस्ट्री पढ़नी कंपैरेटिवली बोरिंग होती है, लेकिन अगर आपको छोटे छोटे मीनिंग समझ में आ जाते हैं ना, तो कभी भी दिक्कत का सामना आपको यहां पर नहीं करना पड़ता। आपका जो सीडीएस का एग्जाम है ना, इसकी एक और खासियत है, जब भी ये किसी भी टॉपिक से प्रश्न पूछते हैं ना तो एक साथ पूछ लेते हैं। अभी जिस बंदे ने वो टॉपिक पढ़ा होगा उसके सारे प्रश्न सही हो जाएंगे, अगर किसी बंदे ने उस टॉपिक को छोड़ा होगा उसके सभी क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। इसी वजह से मैं आपको कहता हूं कि शॉर्टकट के पीछे मत भागा कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो कह देते हैं कि 20, 30, 40% सिलेबस करके जीएस में आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। कैसे आएगा? जैसे इस बार बाइकैमरलिज्म के ऊपर प्रश्न पूछे गए थे तो एक साथ 2-3 पूछ लिए गए। पीएच स्केल के ऊपर प्रश्न पूछे गए थे तो एक साथ 2-3 पूछ लिए गए। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर प्रश्न पूछे गए तो एक साथ 2-3 पूछ लिए। मेम्ब्रेन के ऊपर प्रश्न पूछे थे तो एक साथ 2-3 पूछ लिए। अगर आप कोई भी टॉपिक छोड़ देंगे तो वहां से एक साथ बल्क में प्रश्न आ जाएंगे। इसी वजह से जो मेजर पोर्शन है ना एग्जाम का, उसे यहां पर कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कल एक बच्चा था, वो पूछ रहा था कि यार जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है क्या वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा अगर उसका पीएच 10.511 है। देखिए होता पता है क्या कि आप ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, चीजों को समझते नहीं हैं, आप सिर्फ पीएच वैल्यू को रट्टा मार लेते हैं। लेकिन पीएच वैल्यू के अंदर हमारी कलर कोडिंग भी होती है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो आपके रेड कलर है ना, ये इंडिकेट करते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड को। यहां पर जो आपके वॉयलेट और पर्पल कलर हैं, ये आपके डिनोट करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस को। और यहां पर जो ग्रीनिश कलर है 8 और 11 पीएच के बीच में और हल्का सा ब्लूइश कलर है, ये आपका दिखाता है माइल्ड बेस को। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच होता है 10.5। जब आपको इतना पता चल गया कि 8 और 11 के बीच में जो भी आपका चीज आएगा वो माइल्ड बेस हो जाएगा, तो यहां पर इसे टिक करने में क्या दिक्कत थी? होता क्या है कि आपने सही से पढ़ा नहीं था, आपको सिर्फ इतना पता था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच होता है 10.5। आधी अधूरी नॉलेज से आपके प्रश्न यहां पर सही नहीं हो सकते। यहां पर देखिए बेल के ऊपर प्रश्न आया था और मैंने अपने वीडियो लेक्चर के अंदर प्रॉपर बेल बनाकर भी यहां पर समझाया था। काफी सिंपल से प्रश्न थे। अभी आप यहां पर देख सकते हैं गुड कंडक्टर के ऊपर प्रश्न आया था और यहां पर बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर मैंने दोनों करवा रखे हैं। और आप देखिए कि ऑप्शंस किस तरह से बनाई गई हैं। जैसे यहां पर सिल्वर और कॉपर है और लेड एंड मरकरी है, यहां पर दोनों ही ऑप्शंस में डाले गए हैं ताकि आपको यहां पर ट्रिक किया जा सके। इसी तरह से आप यहां पर देख सकते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन को मैंने समझाया था प्रॉपर, उसके ऊपर यहां पर प्रश्न देखने को मिला। इसी तरह से आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके ऊपर हमने क्वेश्चन जो है कवर किए थे। देन यहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। देखिए मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, जब आप खुद से एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, तो जब ये टर्म आती है हम उसे स्किप कर देते हैं। अभी कुछ चीजें एनसीईआरटी के अंदर भी ऐसी होती हैं जिन्हें समझना पड़ता है, और यहां पर मैंने प्रॉपर समझाया था कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस होती क्या है। अगर आपको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के बारे में पता होता तो ये प्रश्न आपका हो जाता यहां पर बिल्कुल सही। अभी आप यहां पर इसे देखिए, आपसे पूछा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा होता है उसके अंदर मैक्सिमम लेंथ किस चीज की होती है। अभी देखिए यहां पर जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है ना, इसकी हाइट लंबाई जो है लगभग 30 फीट रहती है, और यहां पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है लगभग अकेले इसी की हाइट जो है 20 फीट के आसपास रहती है। देखिए हमारी हाइट कितनी होती है, लगभग 6 फीट के आसपास, और जो हमारे अंदर एलिमेंट्री कैनाल है ना उसकी हाइट 30 फीट है, हमारे से भी 5 गुना।
इसी चीज को घुमा फिरा कर अगली बार पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो इस तरह के प्रश्न जो है आपके यहां पर नहीं हो सकते। अभी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं किसी टॉपिक से तो बल्क में पूछे जाते हैं। इस बार डिजीजेस से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, इसी वजह से जो भी टॉपिक करते हैं उसे अच्छे से कीजिए। बीच में आपके बहुत ज़्यादा बेसिक प्रश्न भी पूछे गए थे, लेकिन मैंने यहाँ पर प्रॉपर एनिमल एंड प्लांट टिश्यू का टॉपिक कवर किया हुआ था। 1 घंटे का लेक्चर था। इस बार तो इजी प्रश्न आ गया, लेकिन हर बार इस तरह के इजी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फोटोसिंथेसिस बहुत प्यार से मैंने आपको यहाँ पर समझाया था। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने क्लोरोप्लास्ट के बारे में पहली बार सुना है इस बार एग्जाम में, जबकि जब हमने प्लास्टिड को पढ़ा था मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलते हैं और कैसे यहाँ पर मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलती है। न्यूक्लियस के बारे में भी हमने यहाँ पर आराम से पढ़ा था। देन आपके यहाँ पर ये तो बहुत बेसिक प्रश्न था। जब आपने प्लांट और एनिमल सेल को पढ़ लिया है तो ये जो ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। जब आपने रेस्पिरेशन को पढ़ लिया है, रेस्पिरेशन के बेसिस को पढ़ लिया है, तो इस तरह के प्रश्न आपके यहाँ पर बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। अभी आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए ये क्वेश्चन जिस तरह से पूछा गया है ना, बिल्कुल उसी तरह से मैंने आपको यहाँ पर समझाया था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी आती कहां से है? यहीं से आती है। ये जो आपको पूछा है ना, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहीं से डिराइव होती है चीज। उसे समझाने के लिए मैंने यहां पर आपको बताया था कि एक पत्थर जो है हमने हवा के अंदर उछाला है, उसकी एक हाइट अचीव होती है, फिर वो पत्थर जो है नीचे की तरफ आता है, यहां पर वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड के ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर। यहां पर जब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर 2 प्रश्न पूछे गए थे, एक डायरेक्ट प्रश्न था और एक ये वाला प्रश्न था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर वेलोसिटी आपकी चेंज होगी, तो इससे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जानी थी। ये फ्री फॉल वाला टॉपिक था, इसके बारे में आपको यहां पर पता होना चाहिए था। देन यहां पर ये जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला टॉपिक था, अगेन बहुत प्यार से मैंने आपको समझाया था। जैसे मैंने आपको बताया कि बल्क में प्रश्न पूछे जाते हैं जब भी कोई टॉपिक आता है, तो यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्वेश्चन था। ये 0 से 10 डिग्री में जो चेंज आते हैं डेंसिटी वॉल्यूम के, बहुत बार आपको बता चुका हूं। ये आपके करंट अफेयर के यहां पर क्वेश्चन थे। यहां पर स्विफ्ट वाला क्वेश्चन जो है आपका करंट अफेयर का था। मैं आपको यहां पर बता दूं कि ये हमारे करंट अफेयर के नोट्स हैं जो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल थे। देन यहां पर पिच और लाउडनेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है मैंने बहुत प्यार से आपको समझाया था। जिन भी बच्चों ने मेरे से पढ़ा है, इवन सिर्फ साइंस का कोर्स कर लिया है, उनको भी जीएस सेक्शन के अंदर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि 90% से ज्यादा प्रश्न हमने यहां पर कवर किए हुए थे। अभी जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, ये रेलवे ट्रैक वाला प्रश्न आया था। यहां पर ये वीडियो लेक्चर का स्नैपशॉट देखिए, थर्मिट रिएक्शन रेलवे ट्रैक। और जब मैंने ये पढ़ाया था, मैंने बताया था कि इसके ऊपर प्रश्न जो है यहां पर बनेगा। इस बार इस तरह से प्रश्न जो है पूछ लिया गया है, अगली बार पूछ लेंगे कि थर्मिट रिएक्शन क्या होता है। तो यहां पर ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, आपको पता होनी चाहिए। देन ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था जो हमने यहां पर कवर किया हुआ था। यूक्रेन रशिया के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, इवन करंट अफेयर्स के अंदर भी हमने कवर किया हुआ था। तो ये प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा इजी था। देन आपका ओशियन करंट वाला टॉपिक, देखिए हर बार ऐसा नहीं होता कि आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा कोल्ड करंट है, कौन सा वार्म करंट है। हमें आगे चलना पड़ता है। और यहां पर प्रॉपर मैंने आपको अपने वीडियो लेक्चर के अंदर रीजन समझाए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। और यहां पर आप देख सकते हैं कि सारे कैरेक्टरिस्टिक्स का स्नैपशॉट मैंने ले रखा है। अभी हम यहां पर सबसे पहले कट ऑफ को डिस्कस कर लेते हैं। मुझे इतनी देर पेशेंटली सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये चीज़ें आप ही के काम की हैं। कल को आप दोबारा से सीडीएस के लिए अपीयर होते हैं, एफकेट एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप इधर उधर भटकें, अपने पैसे जो है वेस्ट करें। बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं, जो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। लेकिन दिक्कत पैसों की नहीं है, पैसों के बदले में आपको उस तरह का कंटेंट भी प्रोवाइड नहीं कर पाते। और गवर्नमेंट एग्जाम फंडा का इनिशिएटिव क्या है कि आपको बेहतरीन कंटेंट देना है, A1 कंटेंट देना है, और यहाँ पर चीज़ें आपको समझानी भी हैं। और जब चीज़ें आपको समझाई जाती हैं, बेस क्लियर होता है, तो एग्ज़ाम आपके लिए हो जाता है केक वॉक। अभी हम बात करते हैं कट ऑफ की। देखिए अगर हम लास्ट ऑफिशियल कट ऑफ की बात करें, जो लास्ट ईयर आपका सीडीएस का एग्ज़ाम हुआ था, सीडीएस 2021,
उसमें ओटीए की कट ऑफ गई थी 102। डेफिनेटली उससे कम कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन लास्ट वाले जो आपके 3 सीडीएस थे ना, वो ऐसा वक्त था जब बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका ओटीए के अंदर स्कोर आ रहा था 110 प्लस। लेकिन इस बार 110 प्लस वाले बच्चे जो है बहुत ज़्यादा कम हैं। तो जिन भी बच्चों का स्कोर 108 प्लस है वो तो डेफिनेटली बिल्कुल ज़्यादा सेफ हैं। अगर हम 2000 बच्चों के सैंपल को एनालाइज करें तो अभी भी आपके बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 100 से 105 के बीच में लाई करता है। लेकिन मुझे फिर भी नहीं लगता कि यहाँ पर कट ऑफ जो है 104-5 हमें देखने को मिलेगी। मेरे अकॉर्डिंग ये कट ऑफ जो है आपको ओटीए की देखने को मिलेगी लगभग 98 के पास में। कट ऑफ आपकी कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके इंग्लिश के अंदर मुश्किल पेपर आने के बाद भी मार्क्स जो है कम नहीं हुए, जितने पहले थे उतने ही हैं, जिसकी वजह से अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका टोटल स्कोर 100 से 105 लाई कर रहा है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने लास्ट टाइम सीडीएस क्लियर किया था ना, एग्जांपल देता हूं, अगर उनके लास्ट टाइम 115 मार्क्स बन रहे थे, इस बार बन रहे हैं 107, 109, यानी हर एक बच्चे के मार्क्स जो है कम हुए हैं। और अगर मैं सैंपल को उठाऊंगा तो 80-90% बच्चों के मार्क्स जो है पिछली बार से कम हुए हैं, जो अच्छे बच्चे थे। जो बाकी बच्चे थे जिन्होंने लास्ट टाइम अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम नहीं दिया था और इस बार उन्होंने तैयारी जो है और ज़्यादा पहले से बेहतर की थी, तो उनकी तो इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली है। अगर हम इन शॉर्ट यहाँ पर बात करें तो ओटीए की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी 98। अगर हम आईएमए की बात करें, आईएमए की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी 136 के पास में। एएफए की कट ऑफ, एएफए की कट ऑफ देखिए आपकी ज़्यादा ही जाएगी, क्योंकि जब हम एएफए की कट ऑफ की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मैथ्स के अंदर भी अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, अभी भी जिनका टोटल 150 प्लस आ रहा है। तो एएफए के अंदर अगर आप सेफ होना चाहते हैं तो 153-4 प्लस मार्क्स आपके यहाँ पर होने चाहिए। लेकिन कट ऑफ जो है, जो मुझे लगती है जानी चाहिए एएफए की, वो जाएगी 151 के पास में। अगर आईएनए की बात करें तो इसकी कट ऑफ आपको 131 के आसपास देखने को मिल सकती है। तो ये आपकी सीडीएस 2022 की कट ऑफ रहेगी। ओटीए की कट ऑफ 98 देखने को मिलेगी। देखिए 95 से कट ऑफ नीचे नहीं जाने वाली है। बाकी बी होपफुल, और जितनी भी आंसर की आप चेक करते हैं ना, उनमें थोड़ा सा मार्जिन रहता है। इसी वजह से मैं ये सुजेस्ट करता हूं कि अपने मैक्सिमम मार्क्स मत काउंट किया कीजिए, आपके जो मिनिमम मार्क्स बन रहे हैं ना, उसे काउंट करना। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि अगर आप सीडीएस और एफकेट कोर्सेज के अंदर एनरोल होना चाहते हैं हमारे स्मार्ट कोर्सेज के अंदर, तो जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर डिस्काउंट कूपन कोड रहेगा माई ड्रीम। लेकिन लिमिटेड सीट्स है, लिमिटेड कूपन है, यहाँ पर इसे यूज कर लेना और आज ही के आज एनरोल कर लेना। और जो हमारे ओल्ड एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए डिस्काउंट कूपन कोड यहाँ पर रहने वाला है रीन्यू प्लस अचीव। यहाँ पर देखिए कोर्सेज के चार्जेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है, उसके ऊपर से यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑफ है। तो आपके लिए यहाँ पर विन विन सिचुएशन रहने वाली है। आपको यहाँ पर करना क्या है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ पर रजिस्टर करना है और उसके बाद में कोर्सेज में एनरोल कर लेना है। अभी देखिए कट ऑफ का आपको आइडिया मिल चुका है। अभी आपको रिजल्ट की वेट नहीं करनी है। आपके कितने भी मार्क्स बन रहे हैं आपको रुकना नहीं है। देखिए जो बच्चे लगातार प्रिपेयर करते रहते हैं ना, वही इम्प्रूव करते हैं। हमें नहीं पता होता कि आने वाला रिजल्ट हमारे हक में जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन ये ज़रूर पता है कि जो आज का टाइम है वो हमारे हाथ में है। जब बाकी लोग विश्राम कर रहे हैं, बाकी लोग अपने दिन खराब कर रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे होंगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे एक दिन। इसी वजह से रुकना नहीं है। सीडीएस 1 2023 की हमें प्रेपरेशन करनी है, एफकेट 1 2023 की प्रेपरेशन करनी है। और मेरी तरफ से अगर आपको कोई भी सहायता चाहिए हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।